अगर आज कोई व्यक्ति आत्मिक रूप में हत्या करके अपना या दूसरे का, आप पाप में किसी को गिराते, इसका मतलब आप उनको आत्मिक रूप से मर्डर कर दिए। कैसे में? क्योंकि एक पापी इंसान, जैसे आदम का स्टोरी, अव्वा और आदम ने फल खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, यहोवा परमेश्वर के अनुसार वो उस दिन आत्मिक रूप से मर गए। पाप करने के कारण, आज्ञा नहीं मानने के कारण वो उस दिन मर गए। उसी प्रकार व्यवस्था में जो 611 आज्ञाएं और नियम हैं, इनको नहीं मानने के कारण हम लोग खुद भी पाप करके आत्मिक रूप से मर जा रहे हैं। इसका मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरे को पाप करा के उनको हम लोग आत्मिक रूप से मार डाल रहे हैं। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे और मेरा विश्वास है कि उस वचन को हम लोग जब सुनेंगे बहुत सारे चीज़ खुदा हमको सिखाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें वचन में जाने के पहले। खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, आपके बच्चे जो इन वचनों को सुन रहे हैं, खुदा उनके जीवन में काम करना। पिता, उनके हर एक जीवन में इस वचनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलने के लिए सहायता कर। यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। पहला चीज हम लोग जो पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसका 2 वचन, पहला और दूसरा। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण स्थानों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले व उनमें से किसी में भाग जाए, इसीलिए वे नगर खून का पलटा लेने वालों के बचाने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। हालेलुया। शरण स्थान पुराने नियम में हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, ये वाला सिद्धांत चलता था। लेकिन आप पढ़ेंगे कि यहोशू की पुस्तक में, गिनतियों की पुस्तक में, और हम लोगों को मूसा के द्वारा यहोवा ने बात किया था, आप शरण स्थानों को नियुक्त करो। शरण स्थानों को नियुक्त करने का कारण क्या है? उसका कारण ये है, कोई व्यक्ति बिना दुश्मनी का किसी व्यक्ति को मार डालने से वो व्यक्ति शरण स्थानों में जाके बचाया जाए। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक ना मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे जिसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर, जिससे वह भाग आया हो, अपने घर में फिर रहने पाए। देखिए, वहाँ पे 2-4 नियम थे। अगर कोई बिना दुश्मनी का किसी पे वार करता है और मर जाता है, बिना घात लगाए वार करता है, मर जाता है। वो किसी जानवर को मार रहा था, वो पत्थर इंसान को लग के वो मर गया, या ऐसा कोई स्थिति आता है, या जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने गए और कुल्हाड़ी
अपने डंडे से जिससे पकड़ते हैं हम लोग, उससे छूट के किसी को लगा और कुल्हाड़ी लगने के कारण वो मर गया। ऐसे लोगों को बचाने के उद्देश्य से परमेश्वर क्या किया, शरण स्थानों का नियुक्त करवाया। और आप जानते हैं कि नहीं, 6 शरण स्थान बाइबल में बताया जाता है। 6 शरण स्थान, 6 शरण स्थानों का बारे में जब बाइबल बताती है, ये शरण स्थानों का एक ही खास मकसद था, कोई बिना दुश्मनी, बिना जाने किसी पे हत्या करने का गुनाह कर देता है, किसी को मार डालता है, चाहता नहीं था लेकिन मर गया। ऐसे टाइम में 12 गोत्र के लोगों के बीच में 6 शरण स्थान थे, जहाँ पे वो भाग कर जाके महायाजक के मरते दम तक, महायाजक जब तक मिलाप वाले तंबू में जीवित है तब तक वो शरण स्थानों में जाके रहना चाहिए। और जब शरण स्थानों में जाके रहेंगे तब जाके वो अपने देश में, अपने लोगों के बीच में जाके रह सकता है। और खून का पलटा लेने वाला रिश्तेदार, बेटा, बाप, बहन, बेटी, जिसके रिश्तेदार को इसने मारा था, अगर ये व्यक्ति खूनी है, इसने मेरे किसी रिश्तेदार को मारा, तो इसको मैं ना मारूं, इसलिए ये भाग के जाके शरण स्थान में रहना है। ऐसा एक शरण स्थान, यानी बचाने का जगह, बचने का जगह। और उसका नियम क्या था, शरण स्थान में जब तक वो व्यक्ति है तब तक उसको कोई नहीं मार डालेगा। अगर वो बिना दुश्मनी का उस व्यक्ति का हत्या कर दिया तो अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। और बाइबल के तहत पुराने नियम में 6 शरण स्थान है। पहला शरण स्थान है नप्ताली के पहाड़ी देश में, कदेश में पहला शरण स्थान, दूसरा शेकेम में, तीसरा हेब्रोन में, चौथा बेशेर को, और 5वां गाद के गोत्र में रामोत में, 6वां मनशे के गोत्र में बशान के गोलान में। 6 शरण स्थान। यहाँ पे कोई भी हत्यारा जाके बच सकता था। कोई भी हत्यारा अपने आप को बिना जाने अगर खत्म किया है तो बचाया जा सकता था। देखिए बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जब पाप करता है वो अपने आत्मिकता को मार डालता है। जैसे अव्वा आदाम ने पाप किया और उनके अंदर से आत्मिकता मर गई। जैसे परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अव्वा आदाम ने फल खाया और उसी दिन वो आत्मिक रूप से मर गए। और एक व्यक्ति जो पाप करता है वो आत्मिक रूप से मर जाता है। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति पाप करके वो खुद के अंदर के आत्मा को मार डाल रहा है। और ये आत्मिक रूप से जब पाप करके खुद के अंदर की आत्मिकता को मार डाल रहा है वो भी सजा का हकदार है, जिसको हम लोग पापी बोलते हैं। और नया नियम के अनुसार शरण स्थान कौन है? यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। या कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तो हत्या नहीं किया, मेरे को शरण स्थानों का जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो व्यक्ति पाप करता है वो अपने अंदर की आत्मा को मार डालता है। जैसे अपवाद आपने किया था अनजाने में। बहुत सारे लोग जान के, कुछ लोग अनजाने में पाप कर रहे हैं। इसका मतलब वो शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से हत्या कर रहे हैं खुद का। आत्मिक रूप से वो आत्महत्या कर रहे हैं।
आत्मिक आत्महत्या, पाप करना। पाप करना क्या है? आत्मिक आत्महत्या। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आज्ञा दिया तू हत्या ना करना, तो एक व्यक्ति पाप करके आत्मिक हत्या कर रहा है, आत्मिक रूप से अपने आप को मार रहा है। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से अपने आप को मारता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको शरण स्थान में भाग जाना चाहिए। आज का शरण स्थान कौन है? बाइबल में कोई भी चीज 6 नहीं रहता। बाइबल में दिन 7 है। ऐसा जब भी कोई संख्या आता है बाइबल में स्पष्ट रूप से या तो 7 रहेगा, या तो 40 रहेगा, या तो 50 रहेगा। ऐसा कभी 6 अंक नहीं देखते। लेकिन आप देखेंगे कि इजराइलियों के बीच में कानान देश में सिर्फ और सिर्फ 6 शरण स्थान है। और कानान देश में जब इजरायली बस गए वहां पे एक ही महायाजक होगा, 2 महायाजक नहीं रहेंगे। आज मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। आज एक व्यक्ति जाने अनजाने में जो पाप किया है उसको भी अपने आप को बचाने के लिए एक शरण स्थान में जाना पड़ता है। वो कौन है? यीशु मसीह। आपको मुझको बचने के लिए हमको एक शरण स्थान का जरूरत है जो भौतिक रूप में नहीं है लेकिन आत्मिक रूप से है। वो शरण स्थान है हमारा यीशु मसीह। एक आत्मा को जब मार डाला जाता है उनके रिश्तेदार कौन है? एक आत्मा का रिश्तेदार दुष्ट आत्मा नहीं है, उस आत्मा का रिश्तेदार है यहोवा परमेश्वर जो एक आत्मा है। यहोवा परमेश्वर, आपको मैं आत्मा है क्यों बोल रहा हूं? उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडरा रहा था। इसका मतलब परमेश्वर जो है हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंकने के कारण आप और मैं आत्मिक हो गए, मीन्स आत्मा को प्राप्त किए। और ये जो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से मिला है, हम लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के रिश्तेदार हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से परमेश्वर का रिश्तेदार है और एक व्यक्ति आत्मा को नाश कर रहा है तो बाइबल बताती है जो उसके मंदिर को नाश करता है परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं और हम लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के रिश्तेदार हैं। खून का पलटा लेने वाला कौन है? इस शर्त पे जब हम लोग आत्मिक रूप से हत्या कर रहे हैं तो हमारा हत्या किया वाला आत्मा का रिश्तेदार परमेश्वर है। और जैसे खून का पलटा लेने वाला खूनी को शरण स्थान में जाने से मार नहीं सकता, उसी प्रकार हम लोग यीशु मसीह नामक अंतिम शरण स्थान जो 7वां शरण स्थान है वहां पे जाने से यहोवा परमेश्वर हमको सजा दे नहीं सकता। और हम लोग अपने देश में कब लौटेंगे? वास्तव में एक मसीह का देश कौन सा है? बाइबल बताती है हम लोग परदेशी होके इस संसार में आए हैं। हमको अपने स्वदेश को जाना है जो आत्मिक कानान है, जो नया यरूशलेम है। हम लोग जब हत्या करते हैं आत्मिक रूप से, हम लोग यीशु मसीह नामक शरण स्थान में आके रहना है। और बाइबल के तहत महायाजक कौन है? इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय उसका आप अगर 20वां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जहां यीशु ने मलकी सिद्दक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। देखो, यीशु मसीह सदा काल का महायाजक है। बाइबल बताती है शरण स्थान में भागने वाले
कब तक शरण स्थान में रहना है? जब तक महायाजक मर नहीं जाता, उसके बाद ही वो अपने देश में, वो अपने स्वदेश में आएगा। मैं बड़े गर्व और क्या खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, शरण स्थान यीशु मसीह है, 7वां शरण स्थान, और अंतिम महायाजक यीशु मसीह है। आज से 2021 साल पहले क्रूस पे मरकर अंतिम महायाजक हमको अपने देश को जाने के लिए फ्री कर दिया। अगर आज कोई व्यक्ति आत्मिक रूप में हत्या करके, अपना या दूसरे का, आप पाप में किसी को गिराते हैं, इसका मतलब आप उनको आत्मिक रूप से मर्डर कर दिए। कैसे में? क्योंकि एक पापी इंसान, जैसे आदम का स्टोरी, अव्वा और आदम ने फल खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के अनुसार वो उस दिन आत्मिक रूप से मर गए। पाप करने के कारण, आज्ञा नहीं मानने के कारण वो उस दिन मर गए। उसी प्रकार व्यवस्था में जो 611 आज्ञाएं और नियम हैं, इनको नहीं मानने के कारण हम लोग खुद भी पाप करके आत्मिक रूप से मर जा रहे हैं। इसका मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरे को पाप करा के उनको हम लोग आत्मिक रूप से मार डाल रहे हैं। इस दोनों ही कंडीशन में हमको यीशु मसीह नामक शरण स्थान में आना पड़ेगा। और यीशु मसीह नामक शरण स्थान में जब हम लोग आते हैं, हम लोगों को खून का पलटा लेने वाला, आत्मिक रूप से खून का पलटा लेने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हमको सजा दे नहीं सकता, क्योंकि हमने यीशु मसीह का शरण लिया है। दूसरी बात, महायाजक के मरने के बाद हम लोग अपने देश, स्वदेश में वापस जा सकते हैं, और बाइबल बताती है हम लोग यहाँ के लोग नहीं है। यीशु मसीह के मरने के कारण हम लोग स्वर्ग को जाना है, क्योंकि वो ही हमारा देश है। मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आज आप और मैं आत्मिक रूप से मर गए हैं, मार डाले में शामिल हुए हैं, तो हम लोग शरण स्थान को अपनाना है। वो कौन है? यीशु ही शरण स्थान है, अंतिम शरण स्थान। पुराने नियम में 6 शरण स्थान है, लेकिन नए नियम में यहूदा गोत्र में एक शरण स्थान है, वो है यीशु मसीह। पुराने नियम में बहुत सारे महायाजक लोग थे। कहा जाए तो मैं पुराने नियम में एली नामक महायाजक तक ही जानता हूँ, उसके बाद का उतना स्टडी नहीं किया। 7वां महायाजक एली था। वहाँ के बाद भविष्यवक्ताओं का काल आया, वो अलग मैटर है। लेकिन नया नियम में कैफा नामक महायाजक है, उनका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सदा काल का महायाजक यीशु मसीह है। उनके मौत के बाद हमको इतना फ्रीडम मिला कि हम अपने देश को वापस जा सकते हैं। वो देश हमारा जो है वो है स्वर्ग। अगर कोई व्यक्ति पाप किया है, यीशु का शरण ले, उसके बाद वो अपने खून के पलटे लेने वाले परमेश्वर से बचाया जा सकता है, और अंतिम में वो अपने देश, हमारा अंतिम सफ़र जो है यरूशलेम, नया यरूशलेम में प्रवेश कर सकता है। ये कुछ राज की बातें हैं, हो सकता है बोर किया हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि शरण स्थानों को समझिए। ये वचन आपके जीवन में काम करे, आपको शरण लेना चाहिए। यीशु ही आपका अंतिम शरण स्थान है, यीशु ही आपका अंतिम महायाजक है, और आपको बचाने के लिए जो शरण स्थान नया नियम में परमेश्वर ने रखा वो है यीशु मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अगर आज तक जाने अनजाने में आपने ऐसा कोई भी पाप किया जिससे आपको खून का पलटा लेने वाला जो हमारा परमेश्वर है वो सज़ा दे देगा, तो उस सज़ा से बचना है तो यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ
ये वचन पिता हमारे जीवनों में एक उत्तम सा काम करें। हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारा पाप किए, अपराध किए। हमारे पापों अपराधों को माफ़ कीजिएगा और हमें अंतिम शरण स्थान यीशु को सन्निधि में आने के लिए सहायता करना। अंतिम महायाजक यीशु मसीह उनको हमारे जीवन में एक्सेप्ट करके हम लोग हमारे अंतिम सफ़र पर जो नया यरूशलेम है, जो स्वर्ग है, वहाँ आते तक तू हमको संभाल के रखना। ये सारा वचन सुनने वाले बच्चों के जीवन में काम करने के लिए सहायता कर। यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।